भारतीय संविधान की बुक से चैप्टर 1 द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की विकास यात्रा का यह थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विकास यात्रा चैप्टर से पिछले कई वर्षों के इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वह पहला कदम था जिसने ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। गवर्नर जनरल का पद पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बनाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण मिला। भारत के गवर्नर जनरल को अमेंडमेंट एक्ट 1784 द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1935 मैकाले का मिनट आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र महारानी की घोषणा 1858 को कहा जाता है। ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत लिया। भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत की प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन वायसराय से है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया था। भारतीय नागरिक सेवाओं में सुविधाओं की सिफारिश करने के लिए 1886 में एचिसन कमीशन नियुक्त किया गया था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से किया गया। परिषदों के आकार का विस्तार पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा स्वीकृत की गई थी। प्रांतीय शासन पर जनसामान्य का सीमित नियंत्रण मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की प्रमुख अनुशंसा थी। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ किया गया। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह चेम्सफोर्ड थे। प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषय से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक निकाय बनाए गए वह भारत सरकार अधिनियम 1919 था। रोलेट एक्ट 1919 के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और संघ व्यवस्था उल्लिखित था।
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। समवर्ती सूची पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लाई गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 11 गवर्नर्स के प्रांत तथा 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलाकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। 1935 के तहत संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो संघीय न्यायालय कहलाता था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार 17 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था, जबकि संविधान सभा में राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान सभा में के.टी. शाह ने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। Thank you for watching.